My name is Yogesh, CA Yogesh, and we are doing chapter number 2, Statistics, Standard 12. This is my fourth video related to this chapter, and if you haven't seen the previous lectures, then first of all learn that lectures before starting this lecture. Okay, तो अभी हम जो मेथड कर रहे हैं वो है कार्ल पियर्सन की मेथड, और उसके अंदर जो फॉर्मूला अभी हम कर रहे हैं वो है शॉर्टकट फॉर्मूला। अभी तक हमने इसमें एक मेन फार्मूला की है, उसके बाद एक अल्टरनेट फार्मूला की है, और अभी हम कर रहे हैं थर्ड फार्मूला। ठीक है, शॉर्टकट फार्मूला। फार्मूला क्या है? R इज इक्वल टू n सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू सिग्मा वी अपॉन रूट n सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर रूट n सिग्मा वी स्क्वायर माइनस सिग्मा वी होल स्क्वायर। अभी सर ये फॉर्मूला क्यों करनी है अपने को? पहली दो तो कर दी हमने, और मैंने जैसे आपको पहले ही सिखाया है कि तीनों में से कोई भी फॉर्मूला आप कर सकते हो, ना ही क्वेश्चन में आपको पूछा जाएगा ना ही कुछ बताया जाएगा। ठीक है, तो कंपलसरी नहीं है और आंसर तो तीनों में सेम ही आना है। ठीक है, तो सर ये क्यों फॉर्मूला करनी है? तो उसका आंसर, ये मेथड जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें आपको बताया जाएगा कि ये फॉर्मूला हम क्यों करते हैं, मतलब कि ऐसा क्या है कि इस फॉर्मूला को लाने की ज़रूरत पड़ी। पहली दो तो थी ही, आंसर तो सेम ही आना है, तो ये थर्ड फॉर्मूला क्यों आई है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा टॉपिक को आगे लेके जाते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 9। ये इलस्ट्रेशन आपकी टेक्स्ट बुक में से है। टू नो द रिलेशन between height and weight, a sample of 6 students is taken and the following information is obtained. Find the correlation coefficient. एग्जाम में आपको क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, फाइंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट। फॉर्मूला उसमें बताई नहीं दी गई होगी। आपके पास इंफॉर्मेशन है एक्स वाई, हाइट, वेट 155, 165, 158। अभी हम आंसर में जाते हैं। सबसे पहले हम एक्स और वाई लिखेंगे और एक्स और वाई का हम टोटल करेंगे। अभी अगर मैं सेकेंड मेथड से इसको सॉल्व करूं, सेकेंड मेथड दैट इज अल्टरनेट फार्मूला, तो हम क्या करेंगे? तो हम x इंटू वाई करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर ढूंढेंगे, फिर वाई स्क्वायर ढूंढेंगे। ठीक है, जिसको मेरा ये सेंटेंस समझ में नहीं आ रहा है वो इसके पहले का लेक्चर देख के बाद में यहाँ आएंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको अल्टरनेट फार्मूला से पढ़ूं या अल्टरनेट फार्मूला से सॉल्व करूं, तो मुझे कॉलम बनानी चाहिए x इंटू वाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब डिजिट देखो 155 इंटू 53, तो काफी बड़ा डिजिट हो जाएगा। ठीक है, थाउजेंड्स में आएगा। x का स्क्वायर अगर बनाऊं तो 150 का स्क्वायर, मतलब डिजिट्स काफी बड़े हो जाएंगे। y जो कि है 53, तो 53 का स्क्वायर भी डिजिट काफी बड़े हो जाएंगे। तो अगर आप उसका टोटल करोगे तो टोटल जो है वो आपको बहुत बड़ा दिखेगा। ठीक है, मे बी लैक्स में भी जा सकता है, फिर आप मल्टीप्लाई करो तो 10 लैक्स के अमाउंट में भी जा सकता है। तो क्या होता है कि टोटल बड़े होने से मिस्टेक्स ज़्यादा होती हैं। तो जब डिजिट्स आपके पास बड़े हों तब हम फॉर्मूला यूज करते हैं, दैट इज शॉर्टकट फॉर्मूला। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब मेरे पास डिजिट बड़े हों तब मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, शॉर्टकट फार्मूला यू और वी। ठीक है, अगर आप मुझे ऐसे बोलोगे कि सर ये भले डिजिट बड़े हो, हमें तो कैलकुलेटर से ही करना है, हम क्यों थर्ड मेथड करें, तो कोई बात नहीं, आप सेकेंड मेथड से इसका आंसर ला सकते हो। लेकिन जो आपके मन में है कि सर कैलकुलेटर से ही करना है, तो और एक इलस्ट्रेशन हम करेंगे, तब तक आप ये लेक्चर देखना। ठीक है, तो मैंने बताया ऐसे कि डिजिट्स है ना बड़े हैं, अगर आप कैलकुलेटर से करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम मेथड सीख रहे हैं तब आपको मेरे साथ अच्छे से ये मेथड सीखनी है। अभी मैं इसका क्या करूंगा, डिजिट बड़े हैं तो मैं इस डिजिट को छोटा करने के लिए कुछ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ कर सकता हूँ। क्या करेंगे? सबसे पहले मेरी बात सुनो, हमारे पास दो कॉलम है, एक एक्स है और एक वाई है। हम एक्स को चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे? डिजिट्स बड़े हैं ना, छोटे चाहिए तो चेंज करेंगे। तो x में से
मैंने एक कॉलम बनाई जिसको नाम मैंने दिया है u। ठीक है, ये एक्चुअली u है, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, उसकी वजह से यहाँ पर y दिख रहा है, इट इज u। ठीक है, तो u इज इक्वल टू, अभी ये जो u नाम की पर्टिकुलर कॉलम है वो मैंने कैसे बनाई है, तो वो मैंने x में से 158 माइनस करके बनाई है। सर 158 ही क्यों माइनस किया है, तो इसका आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात कि मेरा मोटिव क्या है, अब मोटिव समझो, मुझे डिजिट छोटे करने, ये 155, 165, 158 इतने बड़े डिजिट नहीं चाहिए। ठीक है, अभी ये सारे डिजिट्स कौन सी रेंज में है, रेंज माने किसके आसपास है, तो ये सारे डिजिट 150 से लेके 160, 65 के आसपास है। ठीक है, तो मैं इसमें से क्या माइनस करूं तो डिजिट छोटे हो जाएंगे, तो आप 150 से 165 के आसपास का कोई भी डिजिट माइनस करो तो ये डिजिट छोटे हो जाएंगे। कैसे, सपोज मैं 150 सब में से माइनस करूं, अभी x को अच्छे से देखो, मैं सब में से 150 माइनस करूं, मान लो 155 है, उसमें से 150 माइनस किया तो क्या बचेगा 5, फिर 15, फिर 8, फिर 12, फिर 3, फिर 10, डिजिट छोटे हो गए। ठीक है सर, कोई भी डिजिट ले सकते हैं, यस कोई भी डिजिट ले सकते हैं, लेकिन मोटिव नहीं भूलना है आपको। डिजिट जो है आपका u वो छोटा होना चाहिए। आप ऐसे बोलोगे सर मैं है ना एक काम करता हूँ 100 माइनस करता हूँ, अभी देखो 155 में से आपने 100 माइनस किया 55 बचा, 165 में से 100 माइनस किया 65 बचा, तो डिजिट तो बड़े ही बचे, तो क्या मतलब है माइनस करने का। ठीक है, तो कोई ऐसा डिजिट पकड़ो कि जो डिजिट माइनस करने से आपकी जो कॉलम आती है वो छोटी हो जाए। ठीक है, डिजिट्स छोटे हो जाए, मीन टू से। आगे बात समझ में, अभी सब लोग मतलब सब स्टूडेंट्स क्या करते हैं या सब टीचर्स क्या सिखाते हैं, एक व्यू ऐसा है कि कुछ टीचर्स ऐसे बोलते हैं कि x की लाइन में से सबसे छोटा डिजिट जो है, x की लाइन क्या है, सबसे छोटा डिजिट 153, तो सारे डिजिट्स में से 153 को माइनस कर दो। अभी मैंने 155 में से 153 माइनस किया तो क्या बचा 2, फिर 12, फिर 5, फिर 9, फिर 0, फिर 7। आप नोटिस करोगे तो अगर मैं पूरी सीरीज में से सबसे छोटा डिजिट लेता हूं तो आंसर मुझे सारे पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, क्या होगा, आंसर मुझे सारे पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है, कई लोग ऐसे करते हैं कि इसका मीन फाइंड करके उसके बाद डिजिट चूज करते हैं, तो इट इज अपॉन टू अस कि हमने क्या डिजिट चूज किया है। वापस आ जाओ, इतनी सारी बातों के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, x में से एक सीरीज बना रहा हूँ जिसको मैंने नाम दिया है u। यहाँ पर स्क्रीन पर y दिख रहा है लेकिन इट इज टाइपिंग एरर। अभी मैं u कैसे कर रहा हूँ, मैं x में से कोई भी एक डिजिट माइनस करूंगा। आई एम रिपीटिंग, कोई भी डिजिट कहीं से भी उठा के रख दो, है ना। किसी किताब में कुछ नहीं लिखा है कि सबसे छोटा डिजिट माइनस करना है, मीन में से माइनस करना है, कुछ भी नहीं लिखा है। जो आपको अच्छा लगे ना उठा के यहाँ पर रख दो, लेकिन वो डिजिट आसपास का होना चाहिए जिससे मेरा मोटिव फुलफिल होना चाहिए, सीरीज छोटी होनी चाहिए जो दिखे वो। सर आपने क्यों 158 लिया है, मैंने टेक्स्ट बुक के साथ मैच किया है। ठीक है, जो टेक्स्ट बुक ने किया है वो मैंने लिया है। टेक्स्ट बुक वालों ने मीन फाइंड करके मीन के नजदीक का नंबर सेलेक्ट किया है, तो ऐसा भी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है, 158 सारे डिजिट में से माइनस किया है। तो पहला डिजिट देखो, मैं 155 में से 158 माइनस करूं तो क्या बचता है -3। 165 में से 158 माइनस करूं तो क्या बचता है 7। यहाँ पर जो पॉजिटिव होगा उसको पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव होगा वो नेगेटिव लिखेंगे। उस हिसाब से हम u का टोटल करें तो होता है 5। अभी मैंने x में से u बनाया, तो y में से क्या बनाएंगे, y में से हम बनाएंगे v। क्या बनाएंगे y में से v। v कैसे बनाना है, तो y में से कोई एक डिजिट माइनस करना है,
कौन सा डिजिट, तो हमने टेक्स्ट बुक में से उठाया है तो 57, तो हम 57 माइनस करेंगे। 53 माइनस 57 माइनस 4, 63 माइनस 57 6, 56 माइनस 57 माइनस 1 एंड सो ऑन। ये हमारे बन गए u और v। मैं आपको बता दूं कि जो भी आप डिजिट सेलेक्ट करो, कोई भी कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया बार बार रिपीट करके, लेकिन सारे डिजिट्स मतलब कोई एक डिजिट ही सब में से माइनस करना है। मैंने कैसे 57 माइनस किया तो y के सारे डिजिट में से 57 ही माइनस किया, तो यूनिफॉर्मिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। आप ऐसे बोलोगे सर पहले डिजिट में से 57 करते हैं, फिर 60 करते हैं, फिर 62, तो ऐसा कोई नहीं करेगा। जो करेगा वो सबके साथ, मतलब u फाइंड करना है तो सारे x में से 158 ही माइनस करना है, और v फाइंड करना है तो सारे में से 57 माइनस करना है। यस, आप कोई और डिजिट ले सकते हो। आपको ऐसे लगे कि मैं सर y में से 60 माइनस करूं, यस यू कैन, लेकिन सारी डिजिट में से फिर 60 ही माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप सबसे छोटा डिजिट माइनस करोगे मतलब 52, तो आपको सारे डिजिट्स क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ नेगेटिव दिख रहा है ना, तो उसमें आपको पॉजिटिव दिखेगा। अभी मेरे पास u का टोटल 5 है और v का टोटल 2 है। अभी क्या करेंगे, अभी आपका सम x और y का सम था ना, ऐसा हो गया, लेकिन अभी आप सम किसके साथ करोगे, u और v के साथ करोगे। कैसे, तो जैसे x इंटू वाई करते थे, ऐसे आप u इंटू वी करोगे। जैसे x का स्क्वायर ढूंढते थे, ऐसे v का स्क्वायर ढूंढोगे। जैसे y का स्क्वायर ढूंढते थे, ऐसे v का स्क्वायर ढूंढोगे। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर 5 कॉलम एक्स्ट्रा आ गए। 2 कॉलम तो क्वेश्चन में थी आपके पास, एक u, एक v, एक uv, एक u स्क्वायर और एक v स्क्वायर। ठीक है, अभी आगे का सम सेम, अल्टरनेट फार्मूला आपने सीख लिया है, सेम सम है, तो थोड़ा सा हम उसको स्पीड में करेंगे। सबसे पहले हम सारे टोटल्स को लेके आएंगे। n इज इक्वल टू 6, u का टोटल, y का टोटल, uv का टोटल, u स्क्वायर का टोटल और v स्क्वायर का टोटल। अभी हमने फार्मूला लिख दी है हमारे पास जो थी वो फार्मूला अभी आप देख सकते हो, सेम फार्मूला है, ऑल्टरनेट फार्मूला, डिटो डिट। x की जगह पर u लिखा हुआ है और y की जगह पर v लिखा हुआ है, और कोई भी फर्क नहीं है, देख सकते हो आप। इट्स n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u सिग्मा v अपॉन रूट n सिग्मा u स्क्वायर माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर और रूट n सिग्मा v स्क्वायर माइनस सिग्मा v होल स्क्वायर। इसको आगे लेके जाते हैं। n हमारे पास है, uv का टोटल है हमारे पास, माइनस u और v का टोटल मतलब 5 इंटू 2, और डिनोमिनेटर में रूट n हमारे पास है 6 इंटू 103 माइनस सिग्मा u होल स्क्वायर मतलब u के स्क्वायर, u के टोटल का स्क्वायर, दैट इज 5 का स्क्वायर n, सेम इन v। अभी इसको आप खुद सॉल्व कर सकते हो कैलकुलेटर में। इसका सोल्यूशन है अल्टरनेट फार्मूला में, तो अच्छे से देखा हुआ है एक एक स्टेप को, तो यहाँ पर इतना सारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो हमारा आंसर आता है 0.98, जिसको हम पार्शियल पॉजिटिव बोलते हैं और जिसको हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन हमने नाम दिया हुआ है। अभी हम इस मेथड को और अच्छे से समझेंगे। हम आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10 पर। टू नो द रिलेशन बिटवीन द एवरेज मंथली इनकम, the following information is obtained from the 6 different factories of an area manufacturing similar kind of products. Find the correlation between average monthly income and income due to overtime. आपके पास यहाँ पर years दिए हुए हैं, average monthly income दी है और income due to overtime। तो 3 कॉलम दी हुई, क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे। क्या करना है, कोरिलेशन ढूंढना है किसके बीच में, एवरेज मंथली इनकम और इनकम ड्यू टू ओवरटाइम। तो एक आपका x हुआ, एक आपका y हुआ, सेकेंड और थर्ड कॉलम। फर्स्ट कॉलम क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऐसे ही दिया हुआ है आपको, सिंपल। चलो डन। अभी बढ़ते हैं आंसर की ओर। मेरे पास x और y मैंने क्वेश्चन में से लिखा है। ये सम स्पेशली मैंने क्यों सेलेक्ट किया है, तो एक आधी बात मैंने इसके पहले इलस्ट्रेशन में छोड़ी थी कि कई स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि सर अगर ऑल्टरनेट मेथड आती है तो ये मेथड क्यों सीखनी है, फालतू क्या काम बढ़ाना।
है ना, हमारे पास तो कैलकुलेटर है, हम तो बड़ा डिजिट होगा तो खुद ही कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो वो सारे बच्चे इस सम को अल्टरनेट फार्मूला से करेंगे। ठीक है, सम देख के ही देख लो, 14,900 तो एक्स है, सोच लो इसका स्क्वायर किया तो कितने जीरो गिनने पड़ेंगे, उसमें भी सारे एक्स के स्क्वायर का टोटल किया तो कहाँ पर वो टोटल जाएगा। ठीक है, और उसको भी फॉर्मूला में रख के एन के साथ मल्टीप्लाई करना, रूट करना, है ना। तो आपको मतलब जितनी जितनी स्टैटिस्टिक्स अभी तक सीखे हो वो सारी इस सम में भूल जाओ। ठीक है, इसीलिए हम ये मेथड करेंगे, है ना। और इस मेथड से बहुत इजी हो जाए चीज़ें यू और वी के मेथड से। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्स है इसको छोटा करने के लिए यू फाइंड करेंगे। जब यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ ना यू फाइंड करेंगे, तब बहुत कंसंट्रेट देना आप सम पर भी और मेरी बात पर भी। मैंने आपको ऐसे सिखाया है कि मैं एक्स में से कोई एक डिजिट माइनस करूंगा। ठीक है, मान लो कि एक्स में से 15,000 माइनस करता हूँ, पहला डिजिट क्या बचेगा, 14,900 माइनस 15,000। सोचो क्या आया, -100। दूसरे में 15,100 में से मैं 15,000 माइनस करूं तो क्या बचेगा, 100, 0, 500, 700, 800। सिर्फ डिजिट तो अभी भी बड़े रहे, है ना, 100, 100, 500, 700, 800 अभी भी बड़े बड़े, छोटे तो नहीं हुए। लेकिन मैंने आपको बताया ऐसे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस, कोई मना नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे डिजिट बचे हैं उसमें डिवाइड बाय 100 कर देंगे। कैसे, सिर्फ सोचो, 14,900 में से मैंने 15,000 माइनस किया, क्या बचा, -100। अभी इसको 100 से डिवाइड कर दो, क्या बच गया, -1, सिंपल। दूसरा देखो 15,100, इसमें से 15,000 माइनस करो, क्या बचा, 100 अपॉन 100 कर दो, क्या आया, 1, हो गया छोटा। अभी हम देखते हैं कि टेक्स्ट बुक वालों ने क्या किया है। टेक्स्ट बुक वालों ने यू फाइंड किया है, उन्होंने एक्स में से 15,300 माइनस किया है। कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं, पहला क्या है, 14,900 माइनस 15,300, क्या बचा, -400। अब -400 मैंने आपको बोला है कि बहुत बड़ा है, तो आपको क्या करना है, डिवाइड करना है, ये डिवाइड करना है। डिवाइड बाय 100 कर दिया तो क्या हो गया, -4 हो गया, -4 काफी छोटा हो गया। यस, कंटिन्यू। ठीक है, -2, -3, 2, 4, 5, इसका टोटल आता है 2। अभी y में से क्या बनाएंगे, v बनाएंगे। v कैसे बनाएंगे, सेम सिचुएशन। अभी आप y को अच्छे से देखो, थोड़ा ध्यान से, सम को बहुत अच्छे से देखो। y के जो सारे डिजिट्स हैं यूनिट प्लेस, उसमें 5 और 0 आता है। दैट मीन्स कि एवरी डिजिट इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो हमने क्या किया, y में से 160 माइनस किया, 100 माइनस 160 मतलब -60, और हमने अपॉन 5 कर दिया। तो अपॉन 5 मैंने बोला इसीलिए किया है कि यूनिट प्लेस में 5 और 0 दोनों है, तो 5 से सब कुछ डिवाइड हो जाएगा। तो आपका v बचता है -12, -11, -9, 0, 12 एंड 19। यहाँ पर भी आप कोई भी अलग डिजिट ले सकते हो, लेकिन डिवीजन में 100 और 5 इज बेटर। इससे आपको आंसर अच्छे से राउंड अप में आएगा। ठीक है सर, हमें कैसे पता चले कि कौन सा डिजिट माइनस करना है? तो फिर से ये वीडियो देखो, वही सिखा रहे हैं ना कि आपको कैसे पता चले। आपको कोई भी डिजिट माइनस करना है, मोटिव शुड बी फुलफिल, है ना। थोड़े सम करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। और अगर बेस्ट वे आपको सीखना है तो यही सम उठाओ। मान लो इसने 15,300 लिया है, आप 15,000 ले लो। ठीक है, इसमें कैसे, y 160 है, आप 150 ले लो और पूरा सम करो। ठीक है, इसके प्रीवियस सम में भी आप कर सकते हो, उसमें जो भी लिया हो उसके अलावा कोई भी एक डिजिट लेकर पूरा ट्राई करके देखो। ठीक है, अगर आप एक बार एक्सपेरिमेंट करोगे
तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया आएगा कि डिजिट्स चेंज करने से आंसर चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर कोई भी पर्टिकुलर आपने यहाँ पर डिजिट चेंज किया, मैंने बोला ऐसे कि 160 है उसकी जगह आपने 150 कर दिया, आपको आंसर नहीं आता है तो आप मुझे बताओ, लिखो कमेंट बॉक्स में, मुझे मैसेज करो, वही सम आपके पर्टिकुलर सिलेक्ट किए डिजिट से मैं करके दूंगा आपको। ठीक है, और हाँ आंसर सेम आएगा, सेम आंसर। तो ये मेथड सीखने का यही बेस्ट वे है, पहले अच्छे से सीख लो कि मैं क्या सिखा रहा हूँ, फिर डिजिट चेंज करके अपने आप करो, 2-3 सम करोगे मतलब ये मेथड डाइजेस्ट हो जाएगी परफेक्ट। एक बार u और v मिल गया उसके बाद तो पूरी मेहनत वही है। ठीक है, वही मतलब ऑल्टरनेट वाली, पहले u v फाइंड करेंगे, फिर u का स्क्वायर करेंगे, फिर v का स्क्वायर करेंगे, है ना। हमने सारे टोटल लिख दिए, n क्या है, u का टोटल क्या है, v का टोटल क्या है, u e का क्या है, u स्क्वायर v स्क्वायर, ठीक है, सारे मैंने उस कॉलम में से उठा के रखे हैं। तो फॉर्मूला सेम और सम सेम। ठीक है, आई होप सो सम सिखाने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार देख लो। न्यूमरेटर में 6 इंटू 240 माइनस 2 इंटू -1। ठीक है, टोटल जो v का है वो -1 आ रहा है, तो 2 इंटू -1 क्या होता है, -2। 6 इंटू 240 क्या हुआ, 1440। तो ये जो माइनस है और वो -2 है, वो माइनस माइनस दोनों प्लस हो गए। ठीक है, बेसिक है, फिर भी मैंने सोचा कि आपको बता देते हैं। उसके बाद सारी चीजें सेम। योर आंसर इज 0.96। ठीक है, यहाँ पर हमारी ये शॉर्टकट फॉर्मूला खत्म हो रही है। आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।